आर्मी चीफ पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात से निकालने के लिए कोशां। जनरल कमर जावेद बाजवा का सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्काम से राब्ता। IMF प्रोग्राम से मुतालिक भी बातचीत की। अहम राब्ते के नतीजे में पाकिस्तान के लिए जल्द अच्छी खबर मिलने की उम्मीद। इससे कबल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमरीकी हुक्काम से भी टेलीफोनिक राब्ता किया था और अपील की कि IMF से $1.2 अरब कर्ज का अमल तेज करवाया जाए। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का आइंदा इजलास 24 अगस्त को मुनाकिद किए जाने का इम्कान है, जिसमें पाकिस्तान से मुआहदे की मंजूरी दी जाएगी। अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत मजीद ₹2.15 कम। इंटरबैंक में डॉलर ₹226.15 से कम होकर ₹224 का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 400 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 41,800 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। हमने मुश्किल फैसले करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। इंपोर्ट कम करने से रुपए पर प्रेशर कम हुआ है। सालाना $30 अरब की इंपोर्ट होती है। मजीद 3 माह तक इंपोर्ट कम रखने की कोशिश करेंगे। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का स्टॉक एक्सचेंज का दौरा। कहते हैं हमें मजबूरी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाना पड़ी, जिससे महंगाई में इजाफा हुआ। जो कदम हमने उठाए उसके असरात आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे। ताजिरों को दी गई स्कीम अच्छी थी, कुछ गलती भी हुई क्योंकि इनमें छोटे दुकानदार भी शामिल थे। इस पर बात कर रहे हैं कि टैक्स भी मिले और ताजिरों को भी परेशानी ना हो। दोस्त ममालिक इंतजार में है कि IMF पैकेज दे तो माली इमदाद करें। हमारी मैशत इस वक्त तबाही के दहाने पर खड़ी है। बताएं नैब ने मुल्की मैशत में क्या हिस्सा डाला। अदालत ने मुफादे आमा को भी देखना है। चीफ जस्टिस के इमरान खान की नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त के दौरान रिमार्क। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा नैब तरामीम से हुकूमत ने अपने गुनाह माफ करा लिए, अगली आएगी वो अपने करा लेगी। वकील PTI ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत आईनी तरमीम को बुनियादी आईनी ढांचे से मुतसादिम होने पर कलअदम कर सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि मंसूबा नाकाम होने पर अफसरान गिरफ्तार हो जाते हैं। गिरफ्तारियां होती नहीं तो कौन सा अफसर मुल्क के लिए फैसला कर सकेगा। कल हुकूमत नैब को ही खत्म कर देगा तो क्या आप नैब बनवाने के लिए आएंगे? क्या अदालत पार्लियामेंट को हिदायत दे सकती है? ख्वाजा हारिस ने कहा बुनियादी ढांचे का तस्वुर मौजूद है, आप चाहें तो माजी का अदालती फैसला वापस ले लें। अदालत के फैसले मौजूद हैं कि पार्लियामेंट को कानून बनाने का कहा गया। अदालत ने नैब से जवाब तलब कर लिया। इमरान खान ने तोशाखाना से लिए गए तहाइफ असासों में जाहिर क्यों नहीं किए, नाअहल करार दिया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। रेफरेंस में लिखा कि तहाइफ बेचने की रकूम की तफसीलात भी गोशवारों में जमा नहीं कराई गई। इमरान खान को आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दिया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गया। कौमी असम्बली के 9 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग 25 सितंबर को होगी। कागजात नामजदगी 10 से 13 अगस्त तक जमा कराए जा सकेंगे। जांच पड़ताल 17 अगस्त को की जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI के 11 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए थे। 2 मखसूस नशिस्तों पर भी इलेक्शन कमीशन ने PTI से नामजदगियां तलब कर ली। PTI का फैसले के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया नहीं और ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल आ गया। जिन लोगों की इदारों को इज्जत की परवाह नहीं वो ऐसे ही फैसले करते हैं। सियासत बाद में, पहले अवाम की खिदमत होगी। बारिशों और सैलाब ने बहुत तबाही मचाई है, जानी और माली नुकसान हुआ है। वफाकी हुकूमत सैलाब मुतासरीन को मुआवजा दे रही है। हकदार को उनकी दहलीज पर हक पहुंचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का DG खान के इलाका कोट जट्टा में सैलाब मुतासरीन से खिताब। कहा बारिशों और सैलाब में जहाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन से इजहार अफसोस करते हैं। हम सब सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। जब तक सैलाब से मुतासरा आखिरी शख्स आबाद नहीं हो जाता चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म का DG खान और रुझान में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। सैलाब से नुकसानात का जायजा लिया। इमदादी काम तेज करने की हिदायत की।
مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت ختم کرنے کے بھارتی یک طرفہ اقدام کو 3 سال مکمل۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے۔ وزارت خارجہ کے زیر اہتمام 5 اگست 2019 کے یک طرفہ بھارتی اقدامات کے خلاف واک، کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے دفتر خارجہ سے ریلی نکالی گئی۔ وزیر دفاع خارجہ آصف، سیکرٹری خارجہ سہیل محمود اور وزارت خارجہ کے عملے کی شرکت۔ ریلی پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پہنچنے پر سائرن بجائے گئے، 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ سینٹ کے اجلاس میں بھی شہدائے کشمیر کے لیے دعا کی گئی۔ یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے دفتر خارجہ کا خصوصی نغمہ ریلیز۔ بھارت کی ریاستی دہشت گردی کو اجاگر کیا گیا۔ حریت کانفرنس کی اپیل پر مقبوضہ آبادی میں بھی مکمل ہڑتال۔ بھارتی بربریت کے باوجود کشمیریوں کے حوصلے پست نہ ہوئے۔ 5 اگست کا اقدام سلامتی کونسل کی قراردادوں کے خلاف ہے۔ آزادی کے لیے کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں صدر مملکت عارف الوی کا پیغام۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں پچھلی کئی دہائیوں سے بھارت کشمیر میں بے لگام ہو چکا ہے۔ عالمی برادری کشمیریوں سے کیا گیا اس تصواب رائے کا وعدہ پورا کرے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا کہ جب تک کشمیریوں کی آزادی نہیں یقینی بنائی جاتی، ایک بھی پاکستانی چین سے نہیں بیٹھے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا کہ مودی حکومت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ بھارت کی ڈھٹائی پر دنیا کی خاموشی قابل مذمت ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج کا بھی کشمیریوں کی خود ارادیت کی جدوجہد سے بھرپور یکجہتی کا اظہار۔ الیکشن کمیشن کا قاف لیگ میں انٹرا پارٹی الیکشن روکنے کا حکم سٹیٹس کو برقرار رہے گا۔ چودھری شجاعت کی درخواست پر چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے حکم جاری کر دیا۔ مسلم لیگ کاف کا آئینی بینچ کو پیش کر دیا گیا۔ سندھ کے ممبر نے قاف لیگ کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے آئین میں تو پارٹی صدر کو ہٹانے کا کوئی طریقہ ہی درج نہیں، یہ غلط بات ہے۔ ہم فریقین کو نوٹسز جاری کر رہے ہیں کہ اس کی سماعت 16 اگست تک ملتوی ہوگی۔ اس دوران کسی بھی اقدام کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی۔ جوڈیشل کمیشن کے رکن اختر حسین کا چیف جسٹس کے نام خط، اجلاس کی آڈیو پبلک کرنے پر تحفظات کا اظہار۔ لکھا کہ بہتر ہوتا کہ جوڈیشل کمیشن اجلاس کی آڈیو پبلک کرتے ہوئے تمام ممبران سے مشورہ کر لیا جاتا۔ آڈیو پبلک ہونے سے سندھ ہائی کورٹ کے ججز کی ساکھ خراب ہوئی۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس کے منٹس اتفاق رائے سے جاری کیے جا سکتے تھے۔ عدالتی ادارے کے اندر پیدا ہونے والی شدید اور واضح تقسیم قومی مفاد میں نہیں۔ گروہ بندی سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آئندہ اجلاس سے پہلے ججز تقرری کا شفاف طریقہ کار طے کیا جائے۔ کمیشن کو تفریق کی بجائے ایک باڈی کے طور پر کام کرنا چاہیے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں جان نہیں، حکومت عمران خان کو نااہل اور نواز شریف کو اہل کرانا چاہتی ہے۔ دنیا میں تیل، گندم اور کاٹن کی قیمت کم ہو گئی، لیکن حکومت کو عوام کے مسائل میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اقتدار کی بھوکی 13 جماعتوں کا جمعہ بازار لگا ہے۔ سیاسی انتشار اور خلفشار بڑھ رہا ہے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا ٹویٹ۔ مہنگائی نے عوام کا بھرکس نکال دیا۔ اسلام آباد کے یوٹیلٹی سٹورز بھی مہنگے ہو گئے۔ چائے، دودھ، مسالہ جات، ٹوتھ پیسٹ، شیمپو سمیت بنیادی ضرورت کی اشیاء مہنگی۔ 950 گرام چائے کی قیمت میں 198 روپے کا اضافہ۔ 1 لیٹر دودھ کی قیمت 20 روپے بڑھ گئی۔ شہد کا جار 115، شیمپو 30 روپے مہنگا۔ بچوں کے لیے خشک دودھ کے ڈبے کی قیمت میں 90 روپے کا اضافہ۔ مسالہ جات کی قیمتیں بھی آسمان پر۔ قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفکیشن جاری، اطلاق فوری طور پر ہو گیا۔ سندھ میں آج سے مانسون کا چوتھا سپیل انٹری دے گا۔ کل سے کراچی میں بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق نیا سپیل 10 اگست تک برسے گا۔ کراچی سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں تیز بارش کا امکان ہے۔ موسلا دھار بارشوں سے کراچی سمیت سندھ کے دیگر شہری علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خطرہ۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں صبح سویرے بوندا باندی سے موسم خوشگوار۔ آج اسلام آباد، پنجاب، کے پی اور بلوچستان میں بھی بارشوں کا امکان۔ ملک بھر میں حالیہ مونسون سیزن میں 30 سالہ اوسط ریکارڈ کے مقابلے میں 133% زائد بارشیں ہوئی۔ بلوچستان میں 305، سندھ میں 218، پنجاب میں 101% زائد بارش ہوئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں سیلاب اور بارشوں کے باعث مختلف حادثات میں 11 اموات،
मजमूई तादाद 549 हो गई। 46,219 मकानात को नुकसान पहुंचा। NDMA ने सिंध और बलोचिस्तान को इमदादी सामान फराहम कर दिया। फलाही तंजीमों की जानिब से भी इमदादी सामान की फराहमी का अमल जारी है। आफत ज़दा इलाकों में मेडिकल कैंप कायम। मुसल्लह अफवाज के जवान भी डिवाटरिंग, रेस्क्यू और रिलीफ के कामों में हिस्सा ले रहे हैं। यौम इस्तेसाल पर शहर शहर नगर नगर रैलियां। कश्मीरी भाइयों से यकजहती का भरपूर इजहार। मुजफ्फराबाद में 1 मिनट की खामोशी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की क़यादत में रैली निकाली गई। फैसलाबाद में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से रैली। हाफिजाबाद, उगाड़ा, विहारी, चिन्योट, कलर कहार समेत मुल्क के तोलो अर्ज में पाकिस्तानियों का कश्मीरी भाइयों के लिए इजहार यकजहती। कश्मीरियों की कुर्बानियों को सलाम पेश किया गया। हिंदुस्तान ने कश्मीर में साजिश करके अमन खराब किया। मकबूजा वादी में जुल्म की इंतहा कर रखी है। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा तो पाकिस्तान मुकम्मल होगा। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का तकरीब से खिताब। कहा कि हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की कश्मीर की आज़ादी के लिए बहुत सारी कुर्बानियां हैं। जिस तरह जेल में उनके साथ सुलूक हो रहा है वो सबके सामने है। जनरल असेंबली में मसला कश्मीर जिस तरह इमरान खान ने उजागर किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में नुमाया कमी। ब्रेंट खाम तेल $94 फी बैरल की सतह पर आ गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $88 फी बैरल हो गई। यूक्रेन जंग के आगाज के बाद ये पेट्रोलियम मसनूआत की कम तरीन कीमत है। क्या तेल की कीमतों में कमी पर रिलीफ मिलेगा? पाकिस्तानियों को कीमतों में कमी का इंतजार। मौसमियाती तब्दीलियों ने ग़ज़ाई बहरान का मसला खड़ा कर दिया। भारत और चीन समेत एशिया में चावल के बड़े सप्लायर ममालिक में खराब मौसम से चावल की पैदावार मुतासर। भारत में तेज बारिशें, चीन में गर्मी की शदीद लहर और बांग्लादेश में सैलाब। वियतनाम में चावल का मयार गिर गया। आइंदा चंद हफ्ते में हालात बेहतर ना हुए तो चावल की पैदावार कम होने का खदशा है। माहिरीन ने खबरदार कर दिया। और कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान की एक और कामयाबी। रेसलर इनायतुल्लाह माल्टा के एडम विला को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। इनाम बट भी आज अपने टाइटल का दिफा करेंगे। गुज़िश्ता रोज होने वाले मुकाबलों में पाकिस्तानी एथलीट शजर अब्बास ने 200 मीटर रेस जीतकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। स्क्वॉश मेंस डबल के मुकाबले में तैयब असलम और नासिर इकबाल की फतह। बर्मिंघम में पाकिस्तानी कॉन्सुलेट जनरल की जानिब से पाकिस्तानी दस्ते के एजाज में तकरीब। मुसल्लह अफवाज की जानिब से भी कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को मुबारकबाद।